कैसे न कैसे गहलोत साहब को चुनाव जीतना था। नए जिले कोई भौगोलिक और प्राकृतिक आधार पर नहीं बनाए थे, वो राजनीतिक आधार पर आनन फानन में बनाए थे। इस प्रकार के जिले बना दिए जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी और कोई डिमांड भी नहीं थी। सबसे पहले तो गहलोत साहब को उनकी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। ये निकम्मा नाकार ऐसे बड़े नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। सर, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई कयास चल रहे हैं और आप पूर्व में आपके पास भी मंत्री पद था, तो अभी लेके क्या इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दे सकते हैं। मेरे को इस मामले में वर्तमान में कोई जानकारी नहीं है। तो सर, अभी जो तबादले खोले गए हैं कुछ समय के लिए, नए साल पे तोहफा दिया गया है तमाम सरकारी लोगों को, लेकिन शिक्षा विभाग के तबादले अभी नहीं खोले गए हैं और तमाम शिक्षक अभी एग्ज़ाम आने वाले समय में एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए अभी शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़र नहीं खोले हैं और भर्तियाँ भी हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी उनका एडजस्टमेंट करना है सब एक साथ हो जाएगा, इसलिए शिक्षा विभाग के स्थानांतरण अभी नहीं खोले। जो नए ज़िले जो बनाए थे पिछली सरकार ने, उनमें से 9 जिलों को ख़त्म कर दिया, 3 संभाग ख़त्म कर दिया। इसका काफ़ी विरोध देखा जा रहा है और विपक्ष भी हमलावर है। नए जिले कोई भौगोलिक और प्राकृतिक आधार पर नहीं बनाए थे, वो राजनीतिक आधार पर आनन फानन में बनाए थे। कैसे न कैसे गहलोत साहब को चुनाव जीतना था, पर आपने देखा अब वो जैसे दूदू की बात कर लो या और कोई ज़िले की बात कर लो, इस तरह के जैसे अजमेर में केकड़ी को बना दिया, इस प्रकार के ज़िले बना दिए जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी और कोई डिमांड भी नहीं थी। तो और खर्चा भी सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ता है और एक साल का एक बार का खर्चा नहीं, ये लगातार होने वाला नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। और कोई भी सरकार नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को जितना कम हो करना चाहेगी और मैं समझता हूँ ये निर्णय अच्छा है। लोगों ने इसका कोई इसका इशू भी नहीं बनाया है। कुछ कांग्रेस के लोग जो विपक्षी लोग हैं भाजपा के, वो बेमतलब इस बात को तूल दे रहे हैं, पर जनता उनके साथ नहीं लग रही है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सरकार को, भजनलाल जी की सरकार को नाकारा, निकम्मा और जाने क्या क्या बोल रहे हो। अब उनको सबसे पहले तो गहलोत साहब को उनकी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। ये निकम्मा नाकार ऐसे बड़े नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। और किस प्रकार का काम राजस्थान में हुआ है, जुलाई में बजट पेश हुआ और आज 6 महीने में हमारी करीब 70-75 डिमांड्स जो बजट घोषणाएँ थी वो पूरी हो गई। इससे बढ़िया बजट कोई और हो नहीं सकता था। इतना बेहतरीन बजट आया है और आने वाले में ज़्यादातर वित्तीय स्वीकृतियाँ निकल चुकी हैं। आने वाले समय में जब भी बजट पेश होगा और भी सुंदर और बेहतरीन गाँव, गरीब और किसान के लिए बजट पेश होगा। नए साल में बेहतरीन काम होंगे, जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार काम करेगी।